गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई यार मैं आज पता है वैसे तो 3 बजे उठ गया था क्योंकि कल रात को मेरे से ब्लॉग एडिट हुआ नहीं था। मैं बहुत परेशान हो रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं सो गया। और अभी 3 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल गई किस्मत से। तो पूरा ब्लॉग एडिट कर दिया कि झटके में पूरा 2 घंटे लगे। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं नया दिन। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। और अब नया दिन स्टार्ट करो। मैं चावल वगैरह ये सब बना देता हूँ। कल सारी व्यवस्था लेके आया था तो आज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ और, मैं ना कल आते ही सो गया था। मैंने फ़ोन वोन चलाया नहीं था, मेरा मन हो नहीं रहा था। ठीक है, व्लॉग वगैरह कुछ एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। तो अब मैंने ये देखो, ये मैसेज पढ़ो। थोड़ी रोटी होई, इफ़ यू वांट खा लेना दाल के साथ। ओके, डोंट बी हंग्री, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर बीमार हो गए यूके में डॉक्टर नहीं पूछते हैं। और इफ़ यू वांट टू मेक राइस और समथिंग यू कैन हैव दाल, बट डोंट बी स्लीप विदाउट ईटिंग। ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मेरा मकान मालिक है, जो मेरा ध्यान रख रहा है। मैं रात को आते ही सो गया था और अभी मैं सुबह उठ के मैसेज मैंने पढ़ा इनका कि इन्होंने लिख रखा है कि भाई खाना खा लेना, बिना खाना खाए मत सोना। और क्या कहते हैं, कुछ भी सामान चाहिए, चावल वगैरह सब कुछ घर के अंदर पड़े हैं तो ले लेना। ये सारे मेरे अच्छे कर्म हैं जो वापस शायद मेरे पास में घूम के आ रहे हैं। मैं जब इंडिया में था ना, तब मैं गरीबों को 100 200 500 रुपये ऐसे ही देता रहता था। जो जो मेरे खास दोस्त हैं उनको पता है ये चीज़ मैं देता था। ठीक है, और एक ही बार नहीं, ऐसा बहुत बार दी है मैंने। राह चलते लोगों को लिफ्ट देना, बूढ़े अंकल हो आंटी हो या फिर मेरी एज का कोई लड़का ही क्यों ना हो, मैं सबको लिफ्ट देता था, सबकी हेल्प करता था। और ऐसे बहुत से काम करे भाई अच्छे अच्छे मैंने। किसी के पेट्रोल ख़त्म हो जाता था गाड़ी में तो लात लगवा देता था, मना नहीं करता था, सामने से जाता था। और तो शायद वही सारे अच्छे कर्म मेरे पास घूम के आ रहे हैं। अच्छे काम करो भाई, जीवन में हर कोई बिजी होता है, किसी के लिए अगर तुम थोड़ा समय निकालोगे तो वो देख रहा है, वो कुछ ना कुछ तो सोच के ही कर रहा होगा। मैं हमेशा मन में रखता था कि मैं बाहर जाऊँगा, कल को मेरे साथ भी यही दिन आने वाले हैं, तो अभी से क्यों ना मैं अच्छा करूँ सबका। मैं पहले से प्रिपेयर था इस चीज़ को लेके और अब अच्छा हो भी रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। मेरे को फटाफट अपना खाना बनाना है, तो मैं एक बार अपना खाना बनाना स्टार्ट करता हूँ। आज जाके मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मज़ा आ जाएगा। मैं बनाता हूँ आगे का ब्लॉग। ठीक है, ओके चलो, बाय बाय। भाई मैंने यार घर बैठे बैठे काफ़ी जॉब के लिए अप्लाई करा है। एक बार के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है यहाँ पे, इंडीड करके होती है, काफ़ी एजेंसीज होती है। और सबसे मेन बात, मेरे साथ में इतना भारी सीन हुआ कि मतलब मैंने ना, मेरे को एक भैया थे, उन्होंने नंबर दिया, बोला कि ये एक एजेंसी है, इस एजेंसी के अंदर तुम्हें कॉल करना है और सुबह 8 बजे कॉल करना, तो ये तुम्हें जॉब दिला देंगे। एजेंसी होती है। तो मैंने, ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा भाई। हाँ, तो मैंने उस एजेंसी को कॉल करा सुबह 8 बजे। मैंने कॉल करके बस ये बोला, हेलो माई सेल्फ मनीष लोहार एंड आई एम अ स्टूडेंट इन दी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। बस इतनी सी लाइन बोली मैंने। वो भाई मेरे ऊपर भड़क गया, पता नहीं क्यों भड़का, भगवान जाने। इतना भयंकर वाला भड़का, बोलता है कि यू कैन नॉट कॉल मी, हाउ डेयर यू टू कॉल मी इन द लंच टाइम, जस्टरडे ऑल्सो यू कॉल्ड मी। मैं कहा यार मैंने कल तो कॉल करा ही नहीं है, मैं तो पहली बार तो कॉल लगा रहा हूँ। तो बोला आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ जॉब एंड मेरे को आप वापस कॉल करना भी मत। मैं कहा गजब है। फिर मैंने उनको बोला भी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार क्या बोलूँ मैं, हंसने लग गए वो मेरे ऊपर। यार भाई मैंने तो कॉल ही नहीं करा, मतलब बिना किसी मतलब के मेरे पे चढ़ गया वो आदमी। अब मैं देख रहा हूँ वापस कॉल कर भी दूँ वो फिर डांटेगा मेरे को। तो इससे अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी नहीं, 2-3 दिन बाद में कॉल करूँगा उसको तो सही रहेगा। लेस खुल गई। जॉब के नाम से बस इधर से उधर मेरे को दौड़ाए जा रहे हैं और मैं भी दौड़ रहा हूँ। उस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मेरे को हब के लिए भेजा था और यहाँ आके मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मे बी आई शुड गो इन दिस कैंटीन। एक बार यहाँ पे पूछ के देखता हूँ, जस्ट दिस, यहाँ ट्राई करके देखता हूँ।
जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मेरी एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में एक न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक जॉब ढूंढना एक टास्क होता है भाई, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। इंडिया में मैंने आज तक जहाँ कहीं पे भी मेरे रेज्यूम दिए हैं, मैं सब जगह सिलेक्ट हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लिश बोलते हैं वो खुश हो जाते हैं उस इंग्लिश से, बट यहाँ पर कोई नहीं मानने वाला है। तो बहुत हार्ड है अब यहाँ पे। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगेन, एक उस वाली शॉप पे जाके ट्राई करके देखता हूँ, शायद मे बी वहाँ पे मिल जाए मेरे को। भाई मैंने एक जगह बोला है, थोड़ी सी हो गई है मेरे अंदर, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, उन्होंने मेरे नंबर भी लिए है। भगवान बस ये हो जाए तो बढ़िया है यार। वन मोर शॉप, इस पर भी ट्राई करके आ ही जाता हूँ, रिस्क के लूँ। जॉब घर बैठे बैठे कभी नहीं आती है, जॉब के लिए हमें घर के बाहर निकलना पड़ता है भाई, ठीक है। अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि जॉब चल के तुम्हारे पास में आ जाएगी, तो वो कभी नहीं होने वाला है, इसलिए निकल जाओ घर से। और अगर तुम्हें सच में काम करना है तो भाई यार ये तो करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट 4 से 5 दुकान पे पूछ चुका हूँ अभी मैं। इसके बाद में अगर यहाँ पे मेरा काम नहीं बनता है तो मैं अपने स्किल्स पे फोकस करूँगा। जो स्किल्स और टैलेंट्स मेरे पास में है मैं उसका यूज़ करूँगा। मेरे को पता है मैं डांसर हूँ, और उसके अलावा मेरे को जुम्बा भी आता है, स्विमिंग मेरे को आती है, एंड इन 3 चीज़ों में मैं अपना ट्राई कर सकता हूँ। एंड कैलिस्थेनिक्स भी आता है मेरे को थोड़ा बहुत, तो उसमें भी कर सकता हूँ। शायद मेरे को इस शॉप पर पूछना अच्छी है नहीं, लेट मी आस्क। ठीक है भाई, मैं अभी जिसमें भी गया था सबने मेरे को यही बोला है कि अभी उनके पास में अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत कम है, मार्केट अभी लो पर है इसीलिए। और हर दुकान मेरे को सेम चीज़ बोल रही है, और वो ये साथ में मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि आप मेरे को वापस 1-2 हफ्ते में वापस आओ, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हमको ज़रूर बताएंगे। तो फिक्स है, ये मेरी मदद कर देंगे, ठीक है। अब जॉब नहीं मिली तो मेरे को गाड़ी देखने में मन नहीं हो रहा, बाहर में जाए गाड़ी, ऐसा लग रहा है। पहले जॉब मिले फिर ही तो गाड़ी आएगी, वरना कहाँ से आएगी। हाँ, अब तो इस साइड कोई मार्केट भी नहीं है। यहाँ का जितना भी मार्केट था सब एक एक दुकान में जाके आया हूँ, सब ने सेम चीज़ बोली है कि अभी के टाइम पे रश बिल्कुल नहीं है, सो बाद में कांटेक्ट करना। कोई नहीं, बाद में कोशिश करता रहूँगा, ओके भाई। हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ही ज़्यादा यार, जेन्युइनली इतना भयंकर हो गया है, मतलब अभी मैंने और एक स्कूल के लिए सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे आसपास, तो साला इधर पूरी सिटी के आसपास ही कहीं भी स्कूल नहीं है। ओके, तो जिम में गया था मैं आज, और यहाँ की जिम वगैरह अच्छे से विजिट करके आया। मैंने व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मैं वहाँ पे काम के लिए जा रहा हूँ, और अपने काम को लेकर बड़ा सीरियस था मैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे को व्लॉग शूट नहीं करना चाहिए। पर जिम काफ़ी लेवल था भाई, लेग्स के लिए अलग एरिया दे रखा है, चेस्ट के लिए अलग दे रखा है, ट्राइसेप के लिए अलग था, सब के लिए, और सही था। और क्या कहते हैं कि एक और चीज़, गर्ल्स के लिए भी एक अलग से सेपरेट एरिया बना रखा है, एक अलग से फ्लोर दे रखा है, और बॉयज़ के लिए नीचे दे रखा था और गर्ल्स के लिए ऊपर दे रखा था। और उन्होंने मुझे बोला है यू हैव टू कम टुमारो अगेन, वी वुड लाइक टू सी यू। तो उन्होंने मुझे कल बुलाया है, तो मैं कल एक बार फिर से जाऊँगा। देखते हैं भाई अब यहाँ पे मुझे मिलता है कि नहीं, बिकॉज यहाँ का जो ट्रेनर था ही वॉज ऑलरेडी इम्प्रेस बाय मी। उसने मुझसे क्वेश्चंस करे और उसने मेरे से सारा पूछा कि ट्राइसेप, बाइसेप, इन सब में कितने क्या मसल्स होते हैं एंड ऑल। तो ट्रेनर तो इम्प्रेस हो चुका था, फिर उसने बोला कि आई वुड लाइक टू सी यू टुमारो एट दी 12 o'clock बिकॉज राइट नाउ मैनेजर इज़ नॉट हियर। तो मैनेजर यहाँ पे था नहीं, इसीलिए उसने मेरे को बोला है कि कैन यू प्लीज़ कम टुमारो अगेन। तो अब कल जाके देखूँगा मेरा काम होता है कि नहीं होता है। आई होप मेरा काम हो जाए प्लीज़ यार, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ बॉडी मैन। मेरे को भी मेरी फिजिक बनानी है, और ये मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी पास में है इसीलिए। और यहाँ भी एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स कोई ध्यान नहीं देता कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ भी अपने ही लोग इंडिया की
मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और वो कहीं पे हंस रहा है साइड में कोने पे, ठीक है। पता नहीं यार क्या है यार, ये कुछ नहीं हो सकता भाई, अपने लोग यही होता है, मजाक बनाने में ही रह जाता है एक दूसरे का। बड़ी बेकार चीज़ है यार ये। खैर मैं फटाफट जाता हूँ, अब थोड़ा एक और दूसरा जिम विजिट करके आना है मेरे को, उसके बाद मैं फिर देखूँगा मैं। हाँ देख लिया, ये वाले भी सेम ही थे। कोई बात नहीं, हाथ दर्द हो रहा है, अब बाद में व्लॉग शूट करता हूँ। भाई यार मैं बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ ले रहा हूँ अपने लिए। सब लोग कह रहे हैं कि भाई तू व्लॉग्स बहुत अच्छे बना रहा है, बहुत ही बढ़िया बना रहा है। और बहुत सारे जने मेरे व्लॉग्स उनकी फैमिली के साथ बैठ के टीवी पे देख रहे हैं भाई। भाई सच में यार मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। एक नहीं मतलब 15 से 20 जनों के मेरे पास में मैसेज आए कि भाई तेरे व्लॉग्स हम पूरी फैमिली के साथ देख रहे हैं। तो भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं मेहनत करता रह रहा हूँ इधर। पता नहीं यार तुम लोग किस नज़र से देख रहे होगे मेरे को, आई डोंट नो, पर हाँ मैं कर रहा हूँ। और इतना है, अगर मैं सक्सेस हो गया तो भाई मेरे जितने भी भाई थे वो सारे सक्सेस हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। फिर चाहे तुम लोगों को मैं यहाँ पे 6-6 महीने भी रुकवा दूंगा ना तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यही है बस। अभी मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ अपने घर जाने के लिए। बस भगवान की कृपा होगी तो कल यार जॉब आ जाएगी हाथ में, ठीक है। आज चला हूँ मैं बहुत, लेकिन आज कुछ पेन वगैरह भी नहीं हो रहा, शायद हैबिट धीरे धीरे बन रही है। और सही था आज का वैसे पूरा दिन। ऑनलाइन जॉब्स काफ़ी अप्लाई कर दी है मैंने, 3 से 4 जगह, स्विमिंग पूल्स की, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की, और बहुत सी जॉब्स है। अब देखते हैं कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। बाय द वे मेरे को तो बहुत सही लग रहा है अब कि तुम लोग मेरे को इतना सीरियसली देख रहे हो। भाई ऐसे ही देखते रहना, अगर तुम देखते रहोगे तो मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि अगर तुमने देखना छोड़ दिया तो शायद मैं बनाना छोड़ दूँगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक मोटिवेशन मिल रही है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं भाई व्लॉग्स बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, तो उससे मेरा और हाइप बढ़ रही है। तो भाई ऐसे ही करते रहना, ठीक है। बाकी घर जाता हूँ, बाकी का ब्लॉग घर पे बनाऊँ, अभी रोड पे हूँ, ठीक है। बाय बाय। मैं किस हद तक ब्लॉग करूँ, मतलब मैंने इतना भूल गया मैं कि मैंने ना सुबह चावल बनाए थे, पैक करके लेके गया था साथ में, और घर आके मेरे को याद आया मैं बैग खाली कर रहा हूँ तो मेरे को याद आया मैं चावल लेके गया हुआ था। गजब, मतलब मेरे को बिल्कुल बना की नहीं पड़ी यार आज के दिन यार, मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था। और आज तो मैं घर भी बहुत जल्दी आ गया हूँ देखा जाए तो। बस यार मेरा कल कल का काम हो जाए, आज कुछ खास हुआ नहीं है, बस कल का मामला हो जाए मेरा यार जॉब का, ताकि एक मेरी लाइफ एकदम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, अच्छी खासी लंबी चलेगी। बस कल का भगवान करे हो जाए यार, आई विश। तो भाई यार सबसे एक बड़ी चीज़ बताता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ आ रहा है कि सब लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि यार भाई तू बहुत स्ट्रगल कर रहा है सच में, इतना किलोमीटर पैदल चलना, सब कुछ करना। तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुम लोगों को ये स्ट्रगल लग रहा है ना तो भाई ये सच में ये कोई स्ट्रगल तो है ही नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने देखा है ना, मैंने सुना है अपने घर वालों के मुंह से, वो बहुत ज़्यादा हैवी था। क्योंकि नहीं सच में मजाक की बात नहीं है यार, क्योंकि मेरे पापा ऑलमोस्ट ना 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। पापा ट्रक मैकेनिक है, पापा 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मेरे पापा ने अकेले ने सब कुछ किया है, इतने घर बनाए, सारी फैमिली की आज अच्छे से रह पा रही है। तो मतलब कुछ करा है मेरे पापा ने। और धूल मिट्टी में, धूप में हाथ काले पीले करना, बिल्कुल ट्रकों के नीचे से जाके काम करना, तो वो बहुत भारी चीज़ है भाई। मैंने काम करके देखा हुआ है मेरे पापा के साथ में, काम नहीं होता है भाई वो, सच में वो बहुत मुश्किल काम है। तो अगर
उसके उस चीज़ से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो शायद मैं एक 20% बंदा होऊंगा उनके बराबर में, सिर्फ 20%। मैं कुछ भी नहीं अड़ूंगा बिल्कुल, क्योंकि भाई सच में मैं देखो ना, कितनी कोई पॉल्यूशन है क्या पे, कोई पॉल्यूशन नहीं है, आराम से वॉक कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है मेरे को, बस काम ढूंढना है, जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, और मिल भी जाएगा मेरे को पता है। ठीक है, बस ढूंढना आना चाहिए। और कुछ इतना हार्ड होता नहीं है भाई, जेन्युइनली कुछ हार्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ मत देखो कि भाई ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये कोई स्ट्रगल नहीं है भाई। ये यहाँ का हर एक स्टूडेंट ये वाला स्ट्रगल कर रहा है भाई, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और बस हाँ, मेरी स्ट्रगल के मामले में अगर मैं कुछ देखा जाए तो बस यही है कि मैं थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में खाना कम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत है। और यहाँ पे खाना ऑलरेडी महंगा है भी नहीं है, बट मेरे मन में ना कुछ चीज़ें ये भी चल रही है कि मेरे को वापस अपने नए वाले रूम पे भी जाना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा उस चीज़ को भी सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे 2-3 और भी काम चल रहे हैं इंडिया के, तो मैंने उसको देख के भी मैं चल रहा हूँ उन चीज़ों को भी, तो इसीलिए। और हाँ, बस यही है भाई, ये इतना कोई हार्ड काम नहीं है भाई, नॉर्मल चीज़ है बस। हाँ, मेरे को अभी ये हार्ड इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग से पैदल तो कभी शायद चला ही नहीं हूँ, मेरे को इतनी तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। घर वालों ने बहुत दिया है सब कुछ। खाने पीने के मामले में तो मुझे पता था कि मैं हर आधे घंटे में खाना खाता था, हर आधे घंटे में भाई। अगर किसी ने मेरी रील देखी हो तो मैं हर आधे घंटे में, जब मैं डाइट लेता था तो सुबह पीनट बटर, मूसली, ब्रेकफास्ट में बनाना शेक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें भाई। तो इसीलिए। और अभी मैंने वो सब कुछ खाना एकदम से बंद कर दिया, तो मेरी बॉडी फिर से उतर जाएगी। बट इट्स ओके, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर तुम बॉडी बनाने में चाहते हो तो भाई उसके लिए भी यार ये ज़रूरी है। और मैं जीवन भर अपने फादर के ऊपर डिपेंड बन के नहीं रह सकता हूँ कि नहीं जीवन भर मेरे को मेरे पापा ही कमा के देंगे। भाई हमारा भी टाइम आएगा। और मैं वैसे तो इंडिया में ही सब कुछ कर लेता, बट क्या है ना मेरे पापा मेरे को काम ही करने नहीं देते। मैं जब इंडिया में, तो मैं कहीं पे भी जॉब पे जाता हूँ, फ़ोन करके डांट देते, जॉब ज़रूरी है कि ये पढ़ाई ज़रूरी है, ये वो है। मैं कहता हूँ यार, अब मैं करूँ तो करूँ क्या मैं चाहता हूँ कि अपना खर्चा मैं खुद से उठाऊँ, थोड़ा मैनेज करूँ, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ सेविंग्स करके मैं कुछ स्टार्टअप कर दूंगा, लेकिन नहीं। तो इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ी फ्रीडम मिल गई है। अभी फ्रीडम मिल गई तो यहाँ पे गवर्नमेंट की दिक्कत है गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ 20 घंटे काम करने हैं हफ्ते के। ठीक है, पार्ट टाइम यानी दिन के हो रहे 4 घंटे, और सिर्फ 5 दिन और 2 दिन का वीकेंड छुट्टी होती है। तो गवर्नमेंट कह रही सिर्फ 20 घंटे, 20 घंटे से ज़्यादा करा तो फिर से इंडिया चले जाना। खैर, कोई बात नहीं, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे भी। बस, बहुत सारे क्या, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक ही है जो मेरे को पता है वो कौन है, वो सब कुछ करवा देंगे, अपने को पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये लास्ट एक बार मेरा जॉब का मामला सेट हो जाए, बाकी उसके अलावा तो सारी चीज़ें मैं देख ही लूँगा, पढ़ाई से लेके सब कुछ। बस एक एक बार ही जॉब का, एक जॉब अगर हाथ में लग जाएगी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस और पीक पे चला जाएगा। मैं 101% मैं अपनी सोच से भी ज़्यादा करके दिखा दूंगा यहाँ पर। बस इंतज़ार में हूँ। बाय द वे, अभी मैं चावल वगैरह खा रहा हूँ मेरे, और फिर इसके बाद मैं सो जाऊँगा। और रूम की कंडीशन तुम देख लो, कितना अजीब लगता है जब ये ऐसे तुम 3 सूटकेस घर से लेके आए हो। भाई मेरा पहला दिन, भाई तुम अगर इसको स्ट्रगल करो, पहला दिन मतलब उतरते ही उस दिन स्नोफॉल हो रही थी और भयंकर बर्फ़ पड़ी हुई थी बाहर। मैं पहले दिन आया, ये 3 सूटकेस में एक साथ कैसे लेके आता, कहाँ कहाँ लेके जाता मैं पहला दिन। मैंने, जब मैं रात को आया था यहाँ पे, पूरी रात मैं एयरपोर्ट पे रुका हूँ, एक चुपचाप बैठा हुआ था, एक चेयर थी, बस उस चेयर पे चुपचाप बैठा हुआ था। और मैं ऐसे सबके चेहरे देख रहा था, ना सो सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सो जाऊँ तो कोई चोरी करके ले जाए सामान, तो मैं सो भी नहीं सकता था। तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था पूरी रात। ऑलमोस्ट मेरा वो 32 to 35 हॉर्स का था, जिसमें मैं बिल्कुल सोया नहीं, बस एक जगह चुपचाप बैठा हुआ हूँ, ना इधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ, बस बैठा हुआ हूँ मैं 35 हॉर्स तक। तो तुम सोच लो, वो तो बहुत ही भारी सीन था भाई। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दे भाई यार, आओ तो थोड़ी नॉलेज लेके आओ ताकि ये वाले दिन देखने ना पड़े। ठीक है, चलो, ठीक है, आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत बातें हो गई। गुड नाइट मम्मी पापा, आपको भी गुड नाइट। भाई तुम सारे दोस्तों की भी मेरे को यार भाई बहुत याद आती है, और तुम सारे मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सुन के अच्छा लगा भाई।
मैं सच बता रहा हूँ, मैं सक्सेस हुआ तो तुम भी सक्सेस होगे भाई। मैं, तुम्हें पता है, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं दोस्ती में एक ऐसा बंदा हूँ, एक एक दोस्त को पता है मेरे। मैं बताऊंगा ये चीज़, प्रूफ करके बताऊंगा मैं तुम्हें डेफिनेटली। सी यू, हैव अ गुड नाइट। कल के व्लॉग में मिलते हैं।